हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी बुक आपकी जीत के अध्याय 11 के बारे में, जो कि इस बुक का आखिरी अध्याय है, जिसका नाम है नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। अब हम पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। ये बात जॉन एफ कैनेडी ने कही थी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वह बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दें कि उसने एक ऐसी अच्छी आत्मा को खो दिया जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई। हिंदू फिलॉसफी का मानना है कि जब अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं, उनका नाम उनके अच्छे कामों की वजह से सदा अमर रहता है। याद कीजिए, आपने ऐसे किसी आदमी की प्रशंसा आखिरी बार कब सुनी थी? जब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं तो आमतौर पर उस व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए छोटे से छोटे दयालुता भरे कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। दयालुता भरे छोटे छोटे काम अनदेखे नहीं रहते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद इन कामों का महत्व और गहराई से महसूस किया जाता है। तभी लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वाले के छोटे छोटे काम याद करने वालों और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? हाउ डू वी जज अवर वैल्यू सिस्टम? हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परखते हैं? महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप ये हैं कि बिना मेहनत किए दौलत कमाना, सद्विवेक रहित आनंद, चरित्र रहित ज्ञान, नैतिकता रहित व्यापार, मानवता रहित विज्ञान, त्याग रहित धर्म, सिद्धांत रहित राजनीति। इनमें से हर विकृति मूल्यहीनता दर्शाती है। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? मेरे ख्याल से इसकी 2 ही कसौटियां हैं। सबसे ऊंची कसौटी मम्मा टेस्ट कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें, अगर मेरी माँ देख रही होती तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्या वह गर्व करती और कहती शाबाश मेरे बच्चे, या वह शर्म से सिर झुका लेती? आपके जीवन मूल्य तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम मम्मा टेस्ट पास कर लें और दूसरे सभी टेस्टों में फेल हो जाएं, तो भी हम पास हैं। और अगर हम मम्मा टेस्ट में फेल हो गए और बाकी सभी टेस्टों में पास हो गए, तो भी हम फेल हैं। अगर मम्मा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो हमारे पास एक और टेस्ट है, जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें, अगर मेरे बच्चे मुझे यह काम करता हुआ देखें तो क्या मैं चाहूँगा कि वह इसे देखें, या मैं शर्मिंदा होऊंगा? एक बार फिर शंका के बादल जल्दी ही छट जाएंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर ये दोनों टेस्ट किसी इंसान के जीवन मूल्यों को नहीं परख पाते, तब वह इंसान इंसान नहीं है। हमारे जीवन मूल्य कैसे बदलते हैं? हाउ डज आवर वैल्यू सिस्टम चेंज? लगातार संपर्क में आने से जो असहनीय है वह भी स्वीकार करने लायक हो जाता है, और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। जब हम इन असहाय चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं तो इन्हें उचित बताने लगते हैं। समय बदल रहा है, टाइम्स आर चेंजिंग। हम युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात करते हैं। अफसोस जाहिर करते हुए हम कहते हैं कि उनका आखिरकार क्या होगा। लेकिन उन पर उंगली उठाने से पहले आइए देखें कि दोष किसका है। हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य, अच्छी आदतें और सद्गुण पैदाइशी नहीं होते हैं, वे सीखे जाते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक असर डालना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से निर्धारित करनी चाहिए। हम जीविका के लिए क्या करते हैं और हम जीविका के साथ क्या करते हैं में अंतर। वाट वी डू फॉर अ लिविंग वर्सेस वाट वी डू विद अ लिविंग। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। माँ बाप बच्चों की परवरिश इस उम्मीद से नहीं करते
कि बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। बहुत से लोगों के पास काफ़ी पैसा है मगर वे फिर भी गरीब हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी हों और हम अमीर भी हों। हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कई लोग पैसा बिना कमाए ही हासिल करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे को यह बात सिखाएं। मुझे युवा पीढ़ी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है कि वह मूल्यों को सीखे बिना दौलत विरासत में पा लेते हैं। सही शिक्षा और निर्देशन न मिलने की वजह से वे हर चीज़ को पैसे से तौलते हैं। उनका मानना है कि हर चीज़ बिकाऊ है और हर चीज़ की कीमत है। वास्तव में यह सच नहीं है। चरित्र अमूल्य है। करैक्टर इज प्राइसलेस। एक अंग्रेजी फिल्म इनडिसेंट प्रपोजल में यह बात साफ रूप में दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि एक बार व्यभिचार करने की कीमत $10 लाख भी हो सकती है। लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपनी आत्मा को ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। ऐसा इसलिए है कि सच्चे जीवन मूल्य अमूल्य होते हैं। जैसे ही मूल्यों की कोई कीमत लग जाती है तो वे अपनी कीमत खो बैठते हैं। कोई भी फायदा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। पैसे का होना और उससे खरीदी गई चीज़ों का होना ठीक है, मगर पैसे कमाने के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं खोना चाहते जो अनमोल है, जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। वाट मनी कैन नॉट बाई। पैसा हमेशा अकल की बात नहीं बोलता है। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हर आदमी की एक कीमत होती है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे वास्तव में खुद बिकाऊ होते हैं। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्य वाले लोग कभी बिकाऊ नहीं होते। पैसा खरीद सकता है हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं, एक घड़ी मगर समय नहीं, साथी मगर दोस्त नहीं, चमक दमक मगर खूबसूरती नहीं, खाना मगर भूख नहीं, मकान मगर घर नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, अंगूठी मगर जीवन साथी नहीं। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेजेडीज इन लाइफ। पहली, हम जो चाहते हैं वह ना मिलना, नॉट गेटिंग वॉट वी वॉन्ट। दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत है। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सब चीज़ मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरा ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गई। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। नंबर 2, जो चाहा वही मिला, गेटिंग वॉट वी वॉन्ट। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राज मिदास की कहानी यह बताती है। मिदास का स्पर्श, द मिदास टच। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी तो जानते ही हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी।
राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोने का बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया में सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति। राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। दूसरी ये मिलती है, कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। तीसरी ये मिलती है कि फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। आप कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम ओबिचुअरी वाले कॉलम में देखा तो वह हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलत फहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूं या नहीं। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा गया था, डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह याद किया जाएगा? उसने फैसला किया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल और आज उसे नोबल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। जिस प्रकार अल्फ्रेड नोबल ने अपने जीवन मूल्यों को दोबारा व्याख्यायित किया, वैसे हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों की नई व्याख्या करनी चाहिए। दुनिया के लिए आपकी विरासत क्या होगी? आप किस तरह याद किया जाना चाहेंगे? क्या आपके बारे में लोग अच्छी बात कहेंगे? क्या आपको प्यार और इज्जत के साथ याद किया जाएगा? क्या कोई आपके ना होने की कमी महसूस करेगा? छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। इट्स द लिटिल थिंग दैट मेक अ बिग डिफरेंस। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां तट पर आ जाती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी जीवित थी। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे?
तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्या आपका जीवन बचाने लायक है? इज योर लाइफ वर्थ सेविंग? एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी ना हो तो ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। अगर हमारे पास सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं है तो हमने अनजाने में असफलता की फिलॉसफी को अपना लिया है। वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट। हमारे जीवन मूल्यों का एक बेहद जरूरी हिस्सा है वचनबद्धता। जब हमारे जीवन मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप दुश्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के प्रति वचनबद्धता नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरों को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। भरसक काम करके आप अपनी नौकरी या काम के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखा सकते। वचनबद्धता पूरा न करने का नतीजा बेईमान व्यवहार होता है। कोई रिश्ता, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, अगर ऐसी बातों के बावजूद कायम रहे तो मुझे हैरानी होगी। मैं कोशिश करूंगा मगर मैं वचनबद्धता नहीं दे सकता। मैं इसे कर लूंगा मगर मेरे भरोसे मत रहना। अगर हो सका तो मैं आऊंगा मगर कम ही आशा रखना। जब तक तुम कामयाब हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ये रिश्ते एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा। माँ बाप बच्चे, पति पत्नी, गुरु शिष्य, विक्रेता ग्राहक, मालिक कर्मचारी, दोस्त और दोस्त, इन रिश्तों के बुनियादी उसूलों पर भरोसा न कर पाने का एहसास किसी इंसान को पागल बना सकता है। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते वचन के अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। इन दिनों वादों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन वचनबद्धता के बिना सभी रिश्ते खटाई में पड़ जाते हैं। वचनबद्धता की कमी रिश्तों में दरार डाल देती है और असुरक्षा बढ़ाती है। वचनबद्धता ना होने पर लोग समझ नहीं पाते कि उनके आपसी रिश्तों में कितनी गहराई है। वचनबद्धता में ये बातें शामिल हैं। पहली, भरोसा। दूसरी, विश्वसनीयता। तीसरी, निश्चितता। चौथी, निरंतरता। पांचवी, परवाह करना। छठी, दूसरों की भावनाओं का एहसास। सातवीं, कर्तव्य का भाव। आठवीं, ईमानदारी। नौवीं, चरित्र। 10वीं, निष्ठा। 11वीं, वफादारी। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो तो वचनबद्धता में कमजोरी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो वह वास्तव में कहता है, तुम मुझ पर हर हाल में भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ जरूर होऊंगा। बिना किसी शर्त के दिया गया वचन कहता है, अनिश्चित भविष्य में ही मैं निश्चित हूं। भविष्य को कौन सी चीजें अनिश्चित बना सकती हैं? आपकी जिंदगी और हालात में बदलाव, बाहरी हालात में बदलाव। अनिश्चितता के बावजूद वचनबद्धता कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो।
वचन देने वाला इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। किस लिए? जवाब साफ है, इसके इनाम बहुत कीमती हो सकते हैं। वचनबद्धता कहती है, मैं त्याग करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तकलीफों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचनबद्धता उस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इसकी बुनियादी कागज के टुकड़ों पर किया गया दस्तखत नहीं, बल्कि चरित्र, निष्ठा और दूसरों के मनोभावों का एहसास है। वचन देने का मतलब यह नहीं कि और कोई रास्ता ना बचने पर ही इसे निभाया जाए। इसका मतलब है बहुत से रास्ते होने पर भी अपने वचन पर डटे रहना। ऊपर लिखे गुणों के बिना कोई भी इंसान दूसरों के साथ देर तक वचन नहीं निभा सकता। वचनबद्धता कायम रखने के फायदे क्या हैं? यह लाती है निश्चितता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट रिश्ता, टिकाऊ व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते। चोर उचक्के और गुंडे मवालियों को भी ईमानदारी से साथ वचन निभाने वालों की तलाश रहती है। वचनबद्धता उलझाव भरे विशाल जंगल में एक व्यवस्थित भूखंड की तरह है। यह असुरक्षित संसार में सुरक्षा कवच की तरह है। वचन पूरा करने के लिए की गई मेहनत वाजिब भी है और मूल्यवान भी। वचनबद्धता का मतलब है दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। याद रखें और गांठ बांध लें कि जरूरतें इच्छाओं से ज़्यादा गहरी या मजबूत होती हैं। वचनबद्धता रिश्तों को जोड़ने वाली गोंद की तरह है। वचन निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छापूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर, दोस्ती में वचन निभाने का मतलब है विश्वसनीयता कायम रखना। ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब है अच्छी सेवा देना। वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब है वफादार होना। शिष्टता के प्रति वचनबद्धता का मतलब है अशिष्टता से दूर रहना। देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठावान होना। समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता मैच्योरिटी की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलने या कठिनाइयां सामने आने पर अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ना। सिर्फ मजबूत इरादों के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। रिश्ते वचनबद्धता पर आधारित होते हैं, सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं। कोई व्यक्ति करीबी और घनिष्ठ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वचन भी निभाए। पिछले कुछ दशकों में समाज के जीवन मूल्य तेजी के साथ बदले हैं। अब तो बिना वचनबद्धता के संबंध बनाना भी अच्छा समझा जाने लगा है। बहुत से लोग वचनबद्धता का मतलब बंधन मान लेते हैं। वे लोग वचनबद्ध नहीं होना चाहते क्योंकि वे खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं मानते हैं। फिर भी सालों तक वे दूसरों की हर चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। बहाना यह होता है कि वचनबद्ध होने से पहले हम एक दूसरे को परख रहे हैं। वे सालों साल परखते रहते हैं। वे ऐसी क्या चीज़ परख रहे हैं जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों अथवा कुछ सालों में भी नहीं परखा है। मेरे विचार में ऐसे लोग स्वार्थी जोंक की तरह हैं। ये लोग चीज़ें जब तक ठीक चल रही हो तब तक अधिक से अधिक फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। ये केवल लेना जानते हैं और समाज के लिए एक बोझ हैं। रिश्ते प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते, बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभावों को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धताएं आ खड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, नंबर एक सिपाही आखिरी सांसें ले रही अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्ध है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी से निपटने के लिए बुलावा आता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है, उसे क्या करना चाहिए? नंबर 2, एक सर्जन की बेटी को ग्रेजुएट की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर
मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया है। समारोह से 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे ऑपरेशन करना है और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं है। उसके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं कि हमारी दूसरों के प्रति वचनबद्धता नहीं है। इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय प्राथमिकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के एक के बजाय दूसरी वचनबद्धता को चुनने में मदद मिलती है। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी के ग्रेजुएट उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें। वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की जरूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और ऊटपटांग इच्छाओं को नहीं। जरूरतें आवश्यक हैं जबकि इच्छाएं अनंत हैं। कशमकश के समय जरूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। विवाह जैसे रिश्ते में दो लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में से किसी एक को कैंसर हो जाए, तो क्या दूसरे को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ है, उसका सब कुछ छीन लिया गया है? क्या उसे नाराजगी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरे को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी मानना चाहिए? यह वचनबद्धता नहीं है, यह सिर्फ स्वार्थ है। वचनबद्धता पूरा ना होने पर उस धोखे को कबूल करना वचन का सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा ना हुआ हो तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ किया जा सकता है, पर यदि इसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यह है, अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लालत है, अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लालत है। उदारता ना दिखाई जाए तो वचन शायद ही पूरे हो पाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हो तो उन्हें बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजों को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफ़ी मिल जाने का यकीन होता है तो यह नीचता भरा व्यवहार है। क्या समाजशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट का कोरा चेक मानना चाहिए? शायद नहीं। हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है? अगर हम अनजाने में ऐसे गलत या अनैतिक वचन दे बैठे जो हमारे मूल्यों और आत्मा की आवाज़ के खिलाफ हो, तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाल में हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता इस बात पर दोबारा गौर करने की होगी कि उस वचन को निभाएं या फिर तोड़ें। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, कमिटमेंट टू वैल्यूज़। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है। और हम किसके प्रति वफादार होते हैं? व्यक्तियों के प्रति या संगठनों के प्रति? तो जवाब है, इनमें से किसी के प्रति नहीं। हमारी वफादारी मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति होती है। जहां मूल्यों में टकराव हो वहां लोग ना तो एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, ना ही एक संगठन में साथ काम कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति या संगठन से वफादारी या वचन निभाने का वादा करता है तो वह वास्तव में क्या कहता है? वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि जिस चीज़ में तुम यकीन रखते हो उसी में मैं भी रखता हूँ। अगर मेरी वचनबद्धता किसी ऐसे नेता, जीवन साथी, मालिक या कर्मचारी के प्रति है जो नशीली दवाओं का व्यापारी या दुश्मन देश का जासूस बन जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
क्या उसका साथ देना इसलिए जारी रखूं क्योंकि मैंने पहले वचन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैंने अनैतिक और गैर कानूनी व्यवहार को समर्थन देने का वचन नहीं दिया था। वचन न निभाने का नतीजा होता है परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमजोर रिश्ते, अकेलापन, भारी तनाव, मायूसी, शर्मिंदगी। वचन दें और उन पर कायम रहें।